हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ एचआरडी मेन पावर। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये है आपकी बुक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जो कि बीबीए थर्ड सेमेस्टर में है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैन पावर। जो ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर डेवलपमेंट का, वो होता है ये प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क एम्प्लॉयज़ के लिए, जिससे कि वो डेवलप कर सकें अपनी कॉम्पिटेंसीज़ जो नेसेसरी होती है, ना सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, एज वेल एज करियर ग्रोथ के लिए भी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिवाइस करने में प्रोग्राम्स को जो गियर्ड होते हैं टूवर्ड एंड एम्प्लॉयज़ करियर डेवलपमेंट, जॉब स्किल्स एक्विजिशन। ठीक है, तो आफ्टर एम्प्लॉयमेंट ये हो सकते हैं आपके ट्रेनिंग के थ्रू, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के थ्रू। तो मैन पावर डेवलपमेंट जो होता है वो टिपिकली एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी का, जिसका उद्देश्य होता है मैक्सिमाइज करना ह्यूमन कैपिटल पोटेंशियल को, जिससे कि वो अटेन कर सकें स्ट्रैटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो फर्स्ट आता है रोल ऑफ एचआरडी मैन पावर में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। इसमें क्या हो गया, अमंग मैन पावर डेवलपमेंट फंक्शन जो होते हैं वो ओवरसी करते हैं आपके डेवलपमेंट को, ह्यूमन एक्सपर्टीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जिससे इम्प्रूव होती है प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, प्लानिंग के थ्रू और मॉनिटरिंग जो होता है एम्प्लॉय वर्क रिजल्ट्स का, डेवलपमेंट प्रोग्राम का डिज़ाइन होता है इंश्योर करने के लिए एम्प्लॉयज़ एक्वायर पर्टिनेंट स्किल्स और क्वालिटी जो रिक्वायर्ड होती हैं आपके वर्किंग एट हायर लेवल्स। ये मोटिवेट करती हैं वर्कर्स को और इन्हेंस करती हैं उनके करियर के ग्रोथ में। ठीक है, और सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्लेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिक पोजीशन में, जिससे कन्फ्रंट हो सके ग्रोइंग एंड चेंजिंग नीड्स ऑफ मैन पावर, टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर ये एक पॉइंट हुआ रोल ऑफ एचआरडी मैन पावर में। फिर सेकंड आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजमेंट में क्या है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और रिव्यूज़ जो होते हैं वो क्रूशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसमें इम्प्रूवमेंट आता है ऑर्गेनाइजेशन का। मैन पावर डेवलपमेंट डिवाइस करते हैं टेक्निक्स को मैनेजर्स के लिए जो यूज़ होती हैं कंडक्ट करने में मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव अप्रेजल। टिपिकली दीज शुड हेल्प द मैनेजर, ये हेल्प करती है मैनेजर को रेट करने में गोल अचीवमेंट, और असेस करती है परफॉर्मेंस अगेंस्ट सम डिफाइंड मैट्रिक्स, जैसे कि हो गई आपकी जॉब स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज, कोर कंपनी वैल्यूज़। इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस होती हैं अप्रेजल जो अलाउ करती हैं मैनेजमेंट टीम को आइडेंटिफाई करती हैं गैप्स को एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी में, जो सर्व की जा सकती हैं एक तरीके से फाउंडेशन प्रोग्राम्स जो गियर्ड होते हैं टूवर्ड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मैन पावर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। इसमें आता है आपका प्लानिंग में क्या हो गया, प्लानिंग कंसिस्ट करती है गेटिंग द राइट नंबर, एक राइट नंबर, राइट काइंड ऑफ पीपल इन द राइट प्लेस, यानी कि राइट मैन टू द राइट जॉब। ये आ गए आपके मैन पावर प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग क्या है, एक तरीके से प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है। प्लान क्या है, एक ट्रैप लेड है टू कैप्चर द फ्यूचर, फ्यूचर को कैप्चर करने का। ठीक है, तो मैन पावर प्लानिंग में आ गई। इसमें कंसिस्ट होती हैं आपकी वो चीज़ें जो रिलेटेड होती हैं राइट नंबर एम्प्लॉयज़ टू द राइट जॉब। ये इंश्योर्स करती हैं एम्प्लॉय करने को असाइन करने में टास्क जो ज़रूरी होते हैं हेल्प करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए उसके ओन गोल्स। और ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर डेवलपमेंट एनालाइज करता है करंट मैन पावर इन्वेंट्री को, जो बनाती हैं आपकी फ्यूचर मैन पावर फोरकास्ट को, और डिटरमाइन करती है कहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा कहाँ नहीं होना है,
चाहे इनसाइड के बेसिस से हो या आउटसाइड के बेसिस से हो, उन साइड में रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड या फिर प्रमोशंस के थ्रू हो, और नेसेसरी है या नहीं है बूस्ट करने के लिए परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आ गई। फिर आइडेंटिफाई करती है डिफरेंट स्किल्स को, टैलेंट्स को जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी रेस्पेक्टिव एरिया में हमारे बिजनेस के, और ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी है जो डेवलप की जा सकती है, कंसीडर की जा सकती है कि कैसे एग्जिस्टिंग और फ्यूचर एम्प्लॉयज़ फिट हो सकें कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है आपकी एम्प्लॉय वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है मैन पावर डेवलपमेंट का, वो होता है वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक प्रोफेशनल वेलबींग, प्राइड और मोटिवेशन वर्कर का। एम्प्लॉय वेलफेयर रेफर्स करता है उन एफर्ट्स को जो इम्प्रूव करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ का और इन्हांस करते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को। जो गोल होता है इसका वो होता है प्रोवाइड करते हैं एक गुड लीडरशिप, इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग जॉब्स, सेफ वर्किंग कंडीशंस होती हैं, गुड वेजेस होते हैं, कुछ बेनिफिट्स आते हैं जो एक्सटेंडेड हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ में एज इनडायरेक्ट कंपनसेशन प्लान हो गए जो मोटिवेट करते हैं उनको परफॉर्म करने में बेटर। एडिशन में वो इम्प्लीमेंट करते हैं एक ओपन डोर पॉलिसीज़, ये अलाउ करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो पार्टिसिपेट्स कर सकें कंपनी के डिसीजंस में जो अफेक्ट करते हैं रिलेशनशिप को एम्प्लॉयज़ के साथ। क्योंकि जब कंपनी डिसीजंस में हेल्प लेगी अपने एम्प्लॉयज़ की, तो उससे क्या है एम्प्लॉय का वेलफेयर हो रहा है, यानी कि एम्प्लॉय अपना सजेशन देगा रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशन या कोई ऐसी पॉलिसीज़ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं उसकी नीड्स को, तो वो बात अपनी मैनेजमेंट के सामने रखेगा, अपने अपर वाले एम्प्लॉयर के आगे रखेगा, जिससे जितने भी दिक्कतें होती हैं ग्रीवेंसेस होती हैं रिगार्डिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो वो रिड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ एचआरडी मैन पावर क्या है? मैन पावर हो गई एक तरीके से जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको तो हम मैन पावर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें इसके कौन कौन से पॉइंट्स आ गए? बेसिक इसमें आ गए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, और मैन पावर यानी कि मैन पावर का ऑल ओवर डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसमें रोल क्या क्या होता है इसका करने से, एचआरडी मैन पावर को करने से। और एचआरडी मैन पावर क्या होती है? एचआरडी मैन पावर जैसे कि मैंने बताया, एचआरडी मैन पावर का मेन मोटिव होता है कि वो प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क एम्प्लॉयज़ के लिए जिससे कि वो डेवलप कर सकें जो उनके अंदर स्किल्स हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो कि नेसेसरी होती है ना सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के रिगार्डिंग, जो रिलेटेड होती है प्रोडक्टिविटी से एज वेल एज करियर की ग्रोथ के रिगार्डिंग भी। ठीक है, तो जिसमें एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरीके के प्रोग्राम को जो गियर्ड टूवर्ड होते हैं एम्प्लॉय के करियर डेवलपमेंट से। ठीक है, ये आया। इसमें आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ गए मैन पावर का, कि जब एम्प्लॉयज़ कोई नया है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई नया आ रहा है या पुराना ही एम्प्लॉय है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उसका प्रमोशन हो रहा है, तो उसका एचआरडी कैसे होगा? उसका एचआरडी होगा जब हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, वो अपनी स्किल्स को शार्पन करेगा फॉर कंपनी ग्रोथ के लिए और टू अचीव द गोल्स विच डिजायर्ड बाय कंपनी एंड इंडिविजुअल ऑल्सो। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस देखना एम्प्लॉयज़ की कि वो अपने जो उनको टास्क दिया जा रहा है उस टास्क को फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली मैन पावर है ही क्या, उसको डिफाइन कर सकते हैं एक तरीके से टोटल ऑफ नंबर है ऑफ इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयड हो रहे हैं किसी कंपनी में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट असाइनमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसमें आ गया आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजमेंट। फिर मैन पावर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजी कौन इस्टेब्लिश करते हैं? जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदे होते हैं, उस वही हमारा डिसाइड करते हैं। फिर उससे थोड़ा मिडिल लेवल पर आ जाते हैं आपके एचआर मैनेजर जो रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं। मैन पावर प्लानिंग हो गई इनके रिगार्डिंग।
जो मेन डिसीज़न होता है वो उन्हीं का होता है, और रिक्रूट करना है या नहीं करना है, स्ट्रैटेजी कौन सी लगानी है, उसको उस डिसीज़न को लेते हैं जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदे होते हैं, लेकिन उस डिसीज़न में अपना सपोर्ट देते हैं, अपने कुछ मोटिव्स, कुछ अपने व्यूज़ रखते हैं, वो रखते हैं आपके मिडिल मैनेजमेंट वाले। तो वो आपस में डिस्कस करके जो डिसीज़न लेने का काम होता है वो टॉप मैनेजमेंट का ही होता है, रिगार्डिंग जितनी भी आपकी स्ट्रैटेजीज होंगी, जो लॉन्ग टर्म प्लान होंगे, जो विजन होगा कंपनी के, उसके रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस होंगे वो लेंगे आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के। ठीक है, अब मैन पावर प्लानिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट हो गया। लास्ट आता है आपका एम्प्लॉय वेलफेयर और क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। जब एम्प्लॉय का वेलफेयर देखेगी ऑर्गेनाइजेशन, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने फुल एफर्ट्स लगाएगा कंपनी में। फुल एफर्ट्स लगाने से क्या है, कंपनी को डिज़ायर रिजल्ट मिलेगा, जो कि बेनिफिशियल होगा ना सिर्फ एम्प्लॉय के लिए बल्कि होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्योंकि जब इंडिविजुअल के वैल्यूज़ में और उसके स्किल्स में शार्पन होगा तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर वो ग्रो करेगा बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी वो ग्रो करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ आपका रोल ऑफ एचआरडी मैनेजर। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा रोल ऑफ एचआरडी मैनेजर का। और नेक्स्ट वाले वीडियो में अभी हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मेन 4 पॉइंट्स हैं, 4 मेन हेड हैं इसके रोल के, एचआरडी मैन पावर के। होप सो आपको इस लेक्चर में समझ आ गए होंगे। इनके पॉइंट्स पे मेन फोकस कीजिएगा, बाकी का मैंने इसका डिस्क्रिप्शन आपको समझा दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट होप सो आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।